नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और आज हम मौजूद हैं कैराना। कैराना शहर के क्या हालात थे, इस कैराना शहर के और इस इलाके के, और जो यहाँ के हिंदुओं पर हुए अत्याचार। लेकिन उसके बाद में सरकार बदली 2017 में, और अभी वर्तमान, क्योंकि कार्यकाल पूरा होने वाला है योगी सरकार का, कैसे यहाँ के हिंदू रह रहे हैं यहाँ पे और क्या क्या समस्या हैं या फिर उनमें क्या सुधार हुआ, इसी मुद्दे को लेकर के हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट आलोक जी। उनसे बात करेंगे। कैसे देखते हैं कि वर्ष 2016 में यहाँ से एक पलायन का मुद्दा उठता है और वह पूरे देश में जाता है। हालांकि लंबे समय से वो पलायन की घटना चल रही थी, अचानक से ऐसा क्या हुआ था कि जो मुद्दा इतना ऊपर से आया? 2016 से पहले जो पलायन के मुद्दे की आप बात कर रहे हैं, जब मायावती जी की सरकार थी, उसके बाद जब समाजवादी की सरकार आई तो कुछ गैंग्स जो है वो हावी हो गए, सक्रिय हो गए, और पुलिस प्रशासन और शासन की निष्क्रियता से उनके हौसले इतने बुलंद हो गए कि वो दिन दहाड़े व्यापारियों की हत्याएं की उन्होंने, और व्यापारियों से जो है रंगदारी की मांग करी। उससे परेशान होकर अपने परिवार को बचाने के लिए और अपने जीवन यापन के लिए लोग यहाँ से चले गए थे, और जब ही यह है पलायन का मुद्दा उसके बाद उठा। उस समय लगभग ऐसे शहर के कितने ऐसे परिवार थे जिन्होंने इस कस्बे को छोड़ा और अपने परिवार के साथ बाहर निकल गए? जहाँ तक मैं जानता हूँ लगभग 170 परिवार जो ऐसे थे जो यहाँ से पलायन कर गए थे। जी, जिसमें लगभग हम मान के चलें कि एक परिवार में 3 से 4 सदस्य। बिल्कुल बिल्कुल, मिनिमम 4 तो आप मान के चलें, और ज़्यादातर उसमें जो है 90% आप समझें व्यापारी वर्ग से, जो किसी ना किसी व्यापार से जुड़ा हुआ था, जिसको व्यापार करना यहाँ दुश्वार हो गया था, वो जो है यहाँ से पलायन कर। ये वर्ष 2016 की घटना है? नहीं, ये 2015 और 16 की लगभग। जी जी। लेकिन उसके बाद में 2017 में इलेक्शन होता है यूपी में और योगी सरकार आती है। तो ऐसा भी है कि जो परिवार यहाँ से छोड़ करके गए थे, पलायन करके गए थे, कि कुछ परिवार लौट के आए हों या कुछ उनको भरोसा जगह हो? हाँ, नहीं, कुछ परिवार हैं वो वापस आ गए हैं, अपना व्यापार यहीं कर रहे हैं, लेकिन अब भी कुछ परिवार ऐसे हैं जो रह बाहर रहे हैं लेकिन व्यापार यहाँ कर रहे हैं। कुछ ऐसे ही परिवार हैं जो आज तक नहीं लौटे? नहीं, ऐसे तो लगभग 100 परिवार तो ऐसे हैं। लेकिन कुछ जो लौट के आए थे यहाँ पे, तो उनके मन में ये सब स्थिति किसने पैदा की, कि ऐसा माहौल किसने तैयार किया, या फिर यहाँ के लोगों ने पहल की उनको वापस लाने के लिए, सरकार ने या प्रशासन ने पहल की, या फिर उन्हें खुद से लगा कि अब प्रशासन मजबूत है या फिर सत्ता में योगी सरकार है, या कैसा महसूस हुआ कि जिसके बाद उन्होंने यहाँ लौटना उचित? देखिए, इसका श्रेय भी आप मीडिया को ही जाता है। आप मीडिया ने ही योगी सरकार के बाद जो प्रशासन में परिवर्तन हुए, आपने बहुत अच्छी बखूबी से दिखाया, जिससे लोगों में विश्वास जगा। काफ़ी एनकाउंटर हुए, जितने बड़े बड़े बदमाश थे सबके लगभग एनकाउंटर हुए यहाँ पे, और कुछ जेल में चले गए, संपत्तियाँ जब्त हो गई, तो लोगों में विश्वास तो जागता ही है। जब एक आदमी अवैध संपत्ति कायम करता है और उसके बल पे जो है दबंगई दिखाता है, और उसको जो है जब वही प्रशासन उसको नेस्त नाबूद करता है, तो आम आदमी का तो नेचुरल है कि उसके मन में जो है सुरक्षा की भावना जगेगी, और सुरक्षा की भावना के कारण ही वे लोग वापस आए। और कुछ वही कारण है कि कुछ लोग रह जरूर बाहर रहे हैं लेकिन व्यापार यहीं कर रहे हैं। क्या अंतर क्या देखते हैं? जैसे कि भाई वही व्यक्ति थे जो 17 से पहले भी यहीं रहते थे, हालांकि बीच में पलायन किया उन्होंने। अभी भी कुछ व्यक्ति हैं जो पहले, उनमें आप भी हैं कि पहले भी रहते थे और अभी भी आप यहीं रहते हैं, तो उसमें आप अंतर कैसे देखते हैं? 2017 से पहले एक वो दीवार थी, एक समय था, और उसके बाद का समय कैसे देखते हैं? 2017 से पहले ये था कि अगर आपके साथ कोई घटना कारित होगी और आपने जाके थाने में या प्रशासन में कहीं शिकायत की, तो कोई आपकी सुनवाई नहीं थी। जब जो पीटने वाला है या जो अपराध करने वाला है वो कोतवाल साहब के साथ बैठ कर चाय पीता हुआ मिलेगा, तो आम आदमी का मोरल अपने आप डाउन हो जाए। अब परिवर्तन ये है कि वही शासन है, वही प्रशासन है। आप जाके एक एप्लीकेशन दो कि साहब जो है इसने मेरे साथ ज्यादती की या कोई अपराध किया, तो तुरंत कार्रवाई होती है। जब तुरंत कार्रवाई होती है तो छोटे मोटे जो बदमाश हैं उनके हौसले वैसे ही ख़त्म हो गए। जब उनके हौसले ख़त्म हो गए तो नेचुरल है कि आदमी का मनोबल बढ़ेगा। तो सरकार की जो है ये मैं पॉजिटिविटी मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ। एक और बात है कि उस समय का ऐसे क्या कारण थे कि जो बदमाश थे उनके खिलाफ भी यहाँ से के लोग शिकायत करते थे, कभी उनके साथ में कोई घटना होती थी तो पुलिस थाने चौकी जाते थे, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिलता था? ये तो देखिए, प्रशासन और शासन, वो शासन की आँख होता है। शासन का जैसा निर्देश होगा वैसा ही प्रशासन करता है। आप 2017 से पहले भी यही पुलिस थी, यही प्रशासन था, और यही कार्य नहीं कर रहा था, यही हमारी मदद नहीं कर रहा था।
या पीड़ित की मदद नहीं कर रहा था। वही शासन है, वही पुलिस वाले हैं, कोई नहीं तो आए नहीं, न प्रशासन नया आया, केवल शासन चेंज हुआ, शासन की सोच चेंज हुई। शासन की सोच चेंज हुई तो व्यापारियों को भी बल मिला, आम आदमी को बल मिला, तो वही प्रशासन को काम करना पड़ रहा। क्या अभी भी गुंडागर्दी, दिन दहाड़े लूट, हत्या, डकैती, रंगदारी? कुछ नहीं। फिलहाल 2017 से तो आप राम राज की संज्ञा दे सकते हो, दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हो। सबसे बड़ी बात है कि मतलब अभी जैसे कार्यकाल पूरा होने वाला है और फिर से इलेक्शन की तैयारी है, अभी भी लगता है कि यहाँ के हिंदू डरे हुए हैं या मन में कहीं डर है कि अगर सरकार बदलती है तो फिर से कहीं प्रताड़ित किए जाएंगे? अव्वल तो मुझे नहीं लगता कि सरकार चेंज होगी, ये मेरा अपना व्यक्तिगत वो है। ऐसा क्यों लगता है आपको कि सरकार चेंज? देखिए, आम आदमी कोई हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी वंश का हो, जो आम आदमी केवल अपने व्यापार से, अपने परिवार से, इन्हीं से संबंध रखता है। केवल चंद लोग होते हैं, कुछ लोग पॉलिटिकली करते हैं और कुछ लोग जो हैं अराजक तत्व जो हैं, आपके बदमाश जो हैं, जिनका जीवन यापन का यही जरिया है, वो होते हैं। वो सरकार के अनुसार चेंज हो जाते हैं। सरकार सख्त है तो वो अपने घर में बैठ के मजदूरी कर रही, और सरकार जैसे ही मान लीजिए चेंज होती है, सरकार दूसरी सोच की आती है, तो उनके हाथ में कट्टे आ जाते हैं। आज तो तसला है, मजदूरी कर रहे हैं, कल को कट्टा आ जाएगा, आपको लूटना शुरू कर देंगे। अभी इस सरकार में हिंदुओं के मन में, यहाँ के कैराना के हिंदुओं के मन में कोई डर है? कह रहा ना हिंदू नहीं, मैं कह रहा कि जो यहाँ के हिंदू तो एक अलग बात होगी, मुस्लिम भी जो व्यापारी वर्ग है या जो समाज में वो रखता है, उठता बैठता है, जिनका अराजक तत्वों से कोई संबंध नहीं, वो भी खुश है, बिल्कुल खुश है। परेशान कौन है फिर? परेशान बदमाश है। अब आप देखिए, योगी जी के या प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल की मकान बनने की स्कीम आई थी, यहाँ पे 99% मोमडनों के मकान बने। क्यों भाई? क्योंकि सरकार ने या शासन ने कभी ऐसी मंशा नहीं दिखाई, धार्मिक रूप से नहीं करा। नहीं, अगर कोई कहता है कि ये तो हिंदू मुस्लिम करते हैं, ये तो आदमी की सोच है, कौन चेंज कर सकता? आदमी की सोच को आप नहीं चेंज कर सकते, लेकिन दबे माओ माने, पीछे से माने, कैमरे आपके हो सके कैमरे के सामने ना गए, लेकिन ये हकीकत है कि आम आदमी जो राष्ट्र में विश्वास रखता है, सरकार में विश्वास रखता है, जिसको केवल अपना परिवार चलाना है, उसका गुंडा तत्वों से कोई संबंध नहीं है, वो खुश है। भरोसा है कि आएगा योगी? बिल्कुल 100% आएगा। बिल्कुल। अगर सब छोटे छोटे दल इकट्ठा होते हैं, कहीं ना कहीं अखिलेश भी कहते हैं, असदुद्दीन ओवैसी भी कहते हैं, और कहीं ना कहीं जयंत का जो गढ़ माना जाता है, गठबंधन के आसार हैं, तो क्या देखते हैं कि कहीं योगी का रथ रोक पाएंगे? नहीं, रथ नहीं रोक पाएंगे। क्या ऐसा भी खतरा लगता है कि अगर सपा सरकार आती है तो फिर से यहाँ का माहौल निश्चित अगर सपा सरकार आती है तो अराजकता तो सिर उठाएंगे ही उठाएंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। तो वो दौर कैसा था कि जब वो व्यापारी परेशान था और बड़ी संख्या में यहाँ से पलायन किया? बड़ा अजीब तरह का दौर था। अपना व्यापार भी करना होता था और अपने व्यापार के साथ साथ अपनी सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता था। हम अपने दुकान के बाहर साइन बोर्ड पे अपना मोबाइल नंबर नहीं लिख सकते। हम अपने जो दुकान पे कोई पन्नी वगैरह छपवा लेते थे, पॉलीथीन बैग वगैरह, उन पे अपना नंबर नहीं लिखवा सकते। कौन नंबर कहाँ से लेके कब फ़ोन करेगा, कैसे फ़ोन करेगा, क्या मांग करेगा, इस तरह की स्थिति रहती थी। अब उसके बाद बाज़ार की रौनक भी बदल गई, बाज़ार की दुकानों के स्थितियाँ बदल गई। कुछ लोग दुकान में पैसा इसलिए नहीं लगाते थे, भाई क्या पता कब तक बैठे हैं यहाँ, जिस प्रकार रह रहे उसी तरह रह हो जाओ। अब स्थिति यह है कि नहीं भाई, दुकान अच्छी करके बना रहे, दुकान में पैसा लगा रहे। जो दुकानें थी अब वो शोरूम के रूप में कन्वर्ट हो गई और बाज़ार पहले से अच्छा सुंदर हो गया। लेकिन उस समय मतलब एक खास कम्युनिटी पे यहाँ जो आरोप लगता है, मुस्लिम बाहुल है, क्योंकि यहाँ की जो आबादी है वो मुस्लिम बाहुल है, तो कहीं ना कहीं वो एक धार्मिक उसको देख करके कि भाई ये समुदाय अलग है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, इसलिए प्रताड़ित किया जाता है, या केवल उनका उद्देश्य रहता है कि ठगी करना या फिर पैसा करना लेना, नंबर 2 से कमाना या फिर अशांति फैलाना? क्या उद्देश्य उसके पीछे क्या रहता है? उद्देश्य तो उसके पीछे एक धार्मिक तो नहीं मैं कहूँगा, एक अराजकता तो अलग ही प्रजाति होती है, उसका कोई धर्म नहीं होता। लेकिन वो दुर्भाग्य रहा, बदमाश की कोई धर्म नहीं होता, उसका धर्म सिर्फ अराजकता और गुंडागर्दी से अपने पैसे कमाना है, अपने पैसे लूटना ठगना, ये कार्य है उसका। लेकिन उसको संरक्षण देने का तो केवल एक पार्टी थी। हाँ, संरक्षण केवल एक पार्टी का था। वो राजनीतिक स्तर पर प्रदेश स्तर तक एक ही पार्टी का समर्थन था,
सपा पार्टी, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी। उसी से राजनीति चलती थी यहाँ की, हाँ, राजनीति तो उसी से चलती है, कह सकते हैं। कह सकते हैं। लेकिन उसके बाद में देखिए आप ही व्यापारी हैं और एक बड़े व्यापारी हैं यहाँ के कस्बे के, तो आप कैसे देखते हैं, क्योंकि 2017 के बाद में जो परिवर्तन हुआ, सबसे बड़ी बात थी जो पलायन का मुद्दा पूरे देश भर में छाया, और उसके बाद में यहाँ का माहौल बदला, सरकार आने से बदला या मुद्दा उठा उसके कारण बदला? दोनों ही वजह हैं। मुद्दा उठा तो एक प्रशासन को भी थोड़ा सा अलर्ट रहा कि यहाँ पर इस प्रकार की समस्याएं थी, इस प्रकार की समस्याओं का संज्ञान प्रदेश स्तर तक रहा, तो प्रदेश से भी विशेष निर्देश संभवतः मिले होंगे प्रशासन को भी कि इस तरह की घटनाएं दोबारा भविष्य में ना हो। एक और बड़ी बात आती है कि कैराना का नाम कहीं ना कहीं एक मतलब प्रसिद्धि में नहीं, मतलब कहते हैं विख्यात नहीं, कुख्यात कह सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई देश भर में कोई घटना होती है, चाहे वो आतंकी घटना हो, लूटपाट की घटना हो, तस्करी की घटना हो, तो उसमें कहीं ना कहीं कैराना का नाम जुड़ा जाता है। तो मतलब क्या किस तरह की यहाँ गतिविधि अभी हाल फिलहाल में दरभंगा में कोई विस्फोट हुआ था, उसके 4 संदिग्ध लोगों को एनआईए ने गिरफ्तार किया है, जिनमें से दुर्भाग्य से चारों ही लोगों का संबंध कैराना से है, और जो 2 को तो कैराना से ही उठाया है और 2 को हैदराबाद से उठाया है। अब वो कितना आरोप उनके ऊपर सिद्ध होता है नहीं होता वो तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन संदिग्ध वो हैं, वो कैराना का नाम कहीं ना कहीं खराब ही हो रहा है उससे। तो आपको ऐसा लगता है कि मतलब जब आप सोचते हैं कि भाई कैराना का नाम आता है तो पलायन की घटना से कैराना की पहचान होती है, जाना जाता है, या फिर कहीं भी आतंकी या फिर गलत काम में जब नाम आता है तो कैसा महसूस होता है? उस समय थोड़ा शर्मिंदगी महसूस होती है, बुरा लगता है। बुरा लगता है। कैसे सुधार आएगा कैराना में? सुधार तो कानून प्रशासन व्यवस्था ही ला सकती है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। प्रशासन सख्त रहे, जिस प्रकार अब चल रहा है ऐसी सरकार चलती रहे, कोई दिक्कत नहीं है। कितना % सुधार मानते हैं आप, मतलब 17 के बाद में? 17 के बाद में तो 100% सुधार है।